इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। देहरादून में कांग्रेस का चुनावी बिगुल, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की वेणुगोपाल ने की ही बात। बेरोजगारी और पेपर लीक बने मुद्दे। राम मंदिर चंदा चोरी पर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। भवनचंद कापड़ी ने की निष्पक्ष जांच की मांग। बद्रीनाथ चंदा चोरी पर सियासत गरमाई, विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर उठाए सवाल, हाईकोर्ट निगरानी में जांच की रखी मांग। ज्योतिर्मठ पुनर्वास कार्यों की एनडीएमए ने की समीक्षा, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर जोर, भू धसाव निगरानी को आधुनिक तकनीक का सहारा। और जिला पंचायत टिहरी की सामान्य बैठक, जिला पंचायत अध्यक्ष ने की बैठक की अध्यक्षता, बैठक में की गई विकास कार्यों की समीक्षा। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। कांग्रेस भी मिशन चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर संगठन और चुनावी रणनीति की जानकारी दी। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनाव मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान राजनीतिक मामलों की बैठक के साथ विधायकों और पूर्व विधायकों से भी चर्चा की गई। कांग्रेस बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही उत्तराखंड के लिए व्यापक घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने गुटबाजी की अटकलों को खारिज करते हुए अयोध्या चंदा चोरी, बद्रीनाथ धाम चोरी और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों पर सरकार को घेरा। उन्होंने इन मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की और कहा कि जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेता भी उत्तराखंड पहुंचकर चुनाव अभियान को गति देंगे। हमारा सभी नेतागण लड़ने के लिए, पूरी ताकत के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में हमारा नेतागण एक ही साथ लड़ेंगे, एक ही साथ जीतेंगे उत्तराखंड इलेक्शन में। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग था, हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट्स का मीटिंग था। 4 घंटे के लिए डीसीसी प्रेसिडेंट का मीटिंग का कल। पीएससी भी वही तरह गए। हमारा लड़ाई बहुत क्लियर है। एक बदलना चाहिए, सरकार के बदलने के लिए एक बहुत वातावरण इधर है। उस वातावरण के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। देश भर के लोगों की आस्था है। यहाँ अयोध्या में मंदिर बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डेवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है, आस्था की बात होती है। सबको तो कहा जाता है, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती, सबको फोर्स किया जाता है कि आप राम मंदिर में जाइए, देख कर आइए। उसको तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं। किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? ये देश 33 करोड़ भगवान का देश है। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवनचंद कापी ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी का मामला बेहद गंभीर है और सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार को पहले से जानकारी होने के बावजूद समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कापी ने कहा कि बीजेपी शासन में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनके मुताबिक केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या जैसे प्रमुख मंदिरों में चोरी और अनियमितताओं की घटनाएं चिंता का विषय है। कांग्रेस विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
जब जब अपराधियों को किसी भी प्रकार का अपराध हो, अपराधियों का संरक्षण देने का काम सरकार करती है तो वो अपराध तेजी से बढ़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जब राम मंदिर के चंदे के नाम पर घोटाला हो रहा था, जब राम मंदिर की जमीन को खरीदने में घोटाला हो रहा था, तो अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और राम मंदिर में 40 दिन में 70 बार चोरी हो जाती है, इसके सबसे बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन घोटाला जो था, जमीन खरीदने में 2 दिन बाद जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी, 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, अगर उसी दिन सख्ती से कार्रवाई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। श्री बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बुटोला ने कहा कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और कब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार की संलिप्तता से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। विधायक ने मांग की है कि यदि सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है तो पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले। बुटोला ने कहा कि चारधाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और इसमें श्रद्धालुओं की आस्था भी प्रभावित होती है। उन्होंने सरकार से जल्द और पारदर्शी कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग दोहराई है। रंग पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बुटोला ने कहा कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और अब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार की संलिप्तता से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। विधायक ने मांग की है कि यदि सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है तो पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले। बुटोला ने कहा कि चारधाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक और इसमें श्रद्धालुओं की आस्था भी प्रभावित होती है। उन्होंने सरकार से जल्द और पारदर्शी कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग दोहराई। मामला नहीं, मैंने आपसे कहा है कि ये सनातन संस्कृति के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी निष्ठा पे चोट है। हम वैकुंठ धाम लोग मोक्ष के लिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे लोग पितरों के तर्पण के लिए जाते हैं और जिस तरह की घटनाएं वहाँ पे हुई हैं वो बहुत चिंताजनक है, निंदनीय है और सरकार पूरी संलिप्त है इसमें। पूरी सरकार के लोग संलिप्त हैं। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि यदि सरकार इससे वास्तव में न्याय चाहती तो या तो हाईकोर्ट के 3 सिटिंग जजों की रेग रेग में जांच कराए या तो विधानसभा के जितने पक्ष विपक्ष विधायक हैं 2-3 विधायक कमेटी बनाकर के उसकी जांच की जाए, वरना सरकार एसआईटी जांच से तो कर्मचारी जो है वो सरकार के अधीन काम करते हैं। ज्योतिर्मठ भूदसाव के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सदस्यों रीता मित्तल और दिनेश कुमार असवाल ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में पहुंचकर चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों ने प्रगति रिपोर्ट, चुनौतियों और आगे की कार्य योजना की जानकारी दी। एनडीएमए ने निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा वितरण और आजीविका को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जाए। वहीं भूदसाव क्षेत्र में वैज्ञानिक जोखिम आकलन और आधुनिक मॉनिटरिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जमीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। आपदा सचिव ने बताया कि ज्योतिर्मठ पुनरुत्थान परियोजना के लिए केंद्र से मिली 292 करोड़ रुपए की पहली किश्त से ढाल, स्थलीकरण, ड्रेनेज और अन्य जरूरी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जोशीमठ में जो हमको भी मिला है 291 करोड़ रुपया भारत सरकार का है, तो उसके करेस्पॉन्डेंस जो स्टेट शेयर होता है वो हमने दिया है, उसके बारे में समीक्षा की गई है। और इसके साथ साथ उनके द्वारा कहा गया है कि जिन मदों में धनराशि नहीं प्राप्त की गई है, जैसे रोड सेक्टर में पब्लिक बिल्डिंग में धनराशि प्राप्त नहीं किया है, उसमें धनराशि मांगने के लिए कहा है। हमने उसमें बताया कि एक बार स्टेबिलिटी आ जाए तब हम खर्चा कर पाएंगे, तब प्लान भेजेंगे। तो उनके द्वारा ठीक कहा गया, ठीक है, इसको जल्दी करिए आप। साथ साथ कुछ और काम जैसे इंस्ट्रूमेंट लगाने वाले काम, मॉनिटरिंग वाले काम, उनके द्वारा कहा गया है कि इसको आप तेजी लाइए और इसको लगातार करते रहिए
ताकि कोई चेंजेज हो रहे हैं, कोई लैंडस्लाइड फर्दर कोई हो रहा है उसको जानकारी मिल सके, उसके लिए हम प्लान को जल्दी बना के उसको जिला पंचायत टेहरी की सामान्य बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार बोराड़ी में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मान सिंह रोतेला, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, सीडीओ वरुणा अग्रवाल सहित जिला पंचायत के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परिवहन विभाग, जल निगम, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण ने कहा कि जनपद टिहरी गढ़वाल के समग्र विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और विभागों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि केवल समस्याओं को चिन्हित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी समाधान खोजकर उन्हें धरातल पर लागू करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्य विकास अधिकारी वरुण अग्रवाल ने भी प्रशासन की ओर से विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनहित से जुड़े विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने सभी विभागों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं में जाएगा, जल्द होंगे हादसे। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए टिहरी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी के निर्देशन में आज क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर और उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ थाना मुनि की रेती क्षेत्र के अंतर्गत कांवड़ मेला क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान भीड़ नियंत्रण और वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए पार्किंग स्थलों और ट्रैफिक प्लान को देखा गया। मेला क्षेत्र में पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता और बैरिकेडिंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। चिकित्सा सुविधाएं, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी कर लें, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए टिहरी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी के निर्देशन में आज क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर और उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ थाना मुनि की रेती क्षेत्र के अंतर्गत कांवड़ मेला क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान भीड़ नियंत्रण और वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए पार्किंग स्थलों और ट्रैफिक प्लान को देखा गया। मेला क्षेत्र में पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता और बैरिकेडिंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। चिकित्सा सुविधाएं, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी कर ले, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माल रोड में पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों की चहल पहल देखी जाती थी, वहां भी सुनसान छाई हुई है।
बारिश के चलते जिला प्रशासन ने 10 जुलाई को भी 1 दिवसीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जनपद नैनीताल में 2 राज्य मार्ग, 2 जिला प्रमुख एवं आधा दर्जन ग्रामीण मार्ग बंद है, जिन्हें खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी अपने वाहनों की लाइट चलाकर इधर उधर जाना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते झील का पानी भी काफी बढ़ गया है। पहाड़ों से भी पत्थरों के लुढ़कने के समाचार मिल रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं ठंड भी बढ़ने लगी है। तो सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास समेत पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। चारों ओर घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके चलते कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। माल रोड में पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों की चहल पहल देखी जाती थी, वहां भी अब सुनसानी छाई हुई है। बारिश के चलते जिला प्रशासन ने 10 जुलाई को भी 1 दिवसीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया। जनपद नैनीताल में 2 राज्य मार्ग, 2 जिला प्रमुख एवं आधा दर्जन ग्रामीण मार्ग बंद है, जिन्हें खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी अपने वाहनों को लाइट चलाकर इधर उधर जाना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते झील का पानी भी काफी बढ़ गया है। पहाड़ों से भी पत्थरों के लुढ़कने के समाचार मिल रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं ठंड भी बढ़ने लग गई है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बोला कांग्रेस पर हमला। अहम जानकारी आप तक दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। चुनावी वर्ष में केवल भ्रम फैलाने आते हैं कांग्रेस नेता, ये कहना महेंद्र भट्ट का। उत्तराखंड आकर केवल झूठे मुद्दों का सहारा लेते हैं राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर पर्दा डालने का करते हैं प्रयास। उत्तराखंड में कांग्रेस फिर होगी बेनकाब। सिद्धांत विहीन और मुद्दा विहीन कांग्रेस की विश्वसनीयता उत्तराखंड में समाप्त। एक ही रणनीति विगत कई वर्षों से अपना रही कांग्रेस। कांग्रेस की उत्तराखंड में किस्मत बदलने वाली नहीं, विश्वसनीयता ही बीजेपी सरकार के हर कार्य का मुख्य आधार। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनावी वर्ष में सिर्फ भ्रम फैलाने ही कांग्रेस के नेता आते हैं। उत्तराखंड आकर केवल झूठे मुद्दों का सहारा लेते हैं राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर पर्दा डालने का करते हैं प्रयास। उत्तराखंड में कांग्रेस फिर होगी बेनकाब। इसके साथ उन्होंने कहा कि सिद्धांत विहीन और मुद्दा विहीन कांग्रेस की विश्वसनीयता उत्तराखंड में खत्म। एक ही रणनीति विगत कई वर्षों से अपना रही कांग्रेस। कांग्रेस की उत्तराखंड में किस्मत बदलने वाली नहीं, विश्वसनीयता ही बीजेपी सरकार के हर कार्य का मुख्य आधार। देखिए, कांग्रेस के नेता जो भी उत्तराखंड में चुनावी वर्ष के दौरान आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे वेणुगोपाल जी हों, इनका दौरा केवल झूठे मुद्दों को का सहारा लेकर ही रहता है। और यहाँ की जनता ने इन्हें बार बार हराकर इनके झूठे मुद्दों को बेनकाब किया है। सिद्धांत विहीन, विचार विहीन, मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता उत्तराखंड की जनता में समाप्त हो चुकी है। एक ही रणनीति विगत कई वर्षों से ये लोग अपना रहे हैं, झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करने का ये इनके द्वारा प्रयास होता है। सच तो ये है कि अब ये नेता भी समझ गए हैं कि कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर में किस्मत बदलने वाली नहीं है। और मैं कह सकता हूँ जो मुख्य रूप से इनका दौरा होता है, ये कांग्रेस के जो आंतरिक गुटबाजी है उसको पर्दा डालने का प्रयास होता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झूठी दिलासा देने का ये लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी कार्य होते हैं वो विश्व वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत कोतवाली ऋषिकेश पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि हाल ही में काले की ढाल ऋषिकेश निवासी उपासना ने बाइक चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल के निर्देश पर पुलिस टीम को एक्टिव किया गया और आज मुखबिर की सूचना पर गोल चक्कर IDPL के पास चेकिंग के दौरान 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान संदीप रावत निवासी सतपुली और विशाल पाल निवासी श्यामपुर हरिद्वार के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को मुकदमे के आधार पर
कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने करीब 2 हफ्ते पहले काले की ढाल क्षेत्र से बाइक चोरी की थी। आज वे किसी अन्य वाहन को चोरी करने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, ऋषिकेश पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आबकारी आयुक्त उत्तराखंड अनुराधा पाल के निर्देश पर शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आबकारी आयुक्त जनपदीय प्रवर्तन दल प्रेरणा बिष्ट के निर्देश में टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी विभाग की टीम ने देहरादून स्थित बाबास नाम के एक रेस्तरां में दबिश दी, जहां बिना अनुमति के अवैध रूप से फर्जी बार चलाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से विभिन्न नामी ब्रांडों की लगभग 10 पेटी शराब और बियर बरामद की है। इस छापेमारी दल में आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश नाथ, गोविंद और हेमंत आदि शामिल रहे। विभाग के रेस्तरां प्रमुख के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नई टिहरी के सी ब्लॉक आवासीय परिसर में मूसलाधार बारिश के कारण निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार के ऊपर स्थित पुस्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं डीएम नितिका खंडेलवाल ने मौके का मुआयना किया। एसडीएम टिहरी कमलेश मेहता ने बताया कि आगामी मानसून के खतरे को देखते हुए भवन में रह रहे 3 परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा दीवार का शेष निर्माण कार्य अब लोक निर्माण विभाग नई टिहरी द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार प्राथमिकता पर तत्काल पूर्ण कराया जा रहा है। निर्माण व्यय संबंधित भूस्वामी द्वारा व्यय किया जाएगा। कार्य में विलंब न हो, इसके लिए विभाग द्वारा धनराशि की प्रतीक्षा किए बिना ही कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें, प्रशासन के परामर्शों का पालन करें। दीवार का निर्माण पूर्ण होने और सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही प्रभावित परिवारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। नई टिहरी के सी ब्लॉक आवासीय परिसर में मूसलाधार बारिश की वजह से निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार के ऊपर स्थित पुस्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं डीएम नितिका खंडेलवाल ने मौके का मुआयना भी किया है पहुंचकर। एसडीएम टिहरी कमलेश महतो ने बताया कि आगामी मानसून के खतरे को देखते हुए भवन में रह रहे 3 परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा दीवार का शेष निर्माण कार्य अब लोक निर्माण विभाग नई टिहरी द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार प्राथमिकता पर तत्काल पूर्ण कराया जा रहा है। निर्माण व्यय संबंधित भूस्वामी द्वारा वहन किया जाएगा। कार्य में विलंब ना हो, इसके लिए विभाग द्वारा धनराशि की प्रतीक्षा किए बिना ही कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचे, प्रशासन के परामर्शों का पालन करें। दीवार का निर्माण पूर्ण होने और सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही प्रभावित परिवारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। देहरादून में कांग्रेस का चुनावी बिगुल, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की वेणुगोपाल ने कही बात। बेरोजगारी और पेपर लीक बने मुद्दे। राम मंदिर चंदा चोरी पर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार से मांगी जवाबदेही। भवनचंद कापड़ी ने की निष्पक्ष जांच की मांग। बद्रीनाथ चंदा चोरी पर सियासत गरमाई, विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट निगरानी में जांच की रखी मांग। ज्योतिर्मठ पुनर्वास कार्यों की एनडीएमए ने की समीक्षा, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर जोर। भू धसाव निगरानी को आधुनिक तकनीक का सहारा। और जिला पंचायत टिहरी की सामान्य बैठक, जिला पंचायत अध्यक्ष ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में की गई विकास कार्यों की समीक्षा।